मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों का नाम था सिटरसन और हेडली। हम देखते हैं कि जिस जगह पर ये लोग थे वो जगह बहुत ज़्यादा हाईटेक लग रही थी और तभी उनके पास एक लड़की आती है जो कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। इस लड़की का नाम लिन होता है। वो कहती है कि इस प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेलियर्स मिले हैं और इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी जगहों पर ट्राई किया गया है, लेकिन इसका कम से कम एक जगह पर सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अभी दो ही जगह बची हुई हैं, वो हैं जापान और अमेरिका। और ये लोग इस वक्त अमेरिका में थे। हम देखते हैं अब नेक्स्ट सीन में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है डेना और जूल्स, और जूल्स के बॉयफ्रेंड का नाम होता है कर्ट, और एक और फ्रेंड उनका वहाँ पर होता है जिसका नाम होता है हॉर्डन। तभी वहाँ पर उनका एक और फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम था मार्टी। वो ड्रग्स लेता था। अब ये सभी मिलकर घूमने निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेना की छत पर एक आदमी था जो कि किसी एजेंट की तरह लग रहा था और वो किसी को रिपोर्ट करता है कि घर खाली हो चुका है और सब कुछ टाइम पर चल रहा है। सभी फ्रेंड्स मिलकर केबिन की तरफ जा रहे थे जो कि जंगल में था, और ये केबिन कर्ट के कजिन ने कुछ टाइम पहले ही खरीदा था। ये लोग अब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर अंदर एक बहुत ही वियर्ड आदमी था जो कि बहुत चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा था। हम देखते हैं कि वो इनकी वैन में गैस भी नहीं भरता, और जब ये लोग इस केबिन का पता उससे पूछते हैं तो वो ढंग से नहीं बताता, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उस केबिन तक पहुँचने का एक ही रास्ता था जो कि एक टनल से होकर गुजरता था। अब वो लोग टनल के अंदर होते हुए जाते हैं। तभी हमें टनल के बाहर एक चील को दिखाया जाता है जो कि उड़ रही थी और अचानक ही किसी ट्रांसपेरेंट दीवार से टकराकर गिर जाती है। वो दीवार काफ़ी ज़्यादा हाईटेक लग रही थी। अब हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स केबिन पहुँच चुके थे और वहाँ पर हॉर्डन को अपने रूम में एक वियर्ड सी पेंटिंग दिखती है। वो उसे हटाता है तो उसे एक शीशा दिखता है जिसके आर पार वो आसानी से देख सकता था। उसे इस शीशे में से डेना दिखती है, लेकिन डेना उसे नहीं देख पाती थी। अब वो डेना के पास जाकर इस शीशे के बारे में उसे बता देता है और दोनों रूम्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डेना उस शीशे में पेंटिंग को लगा देती है, लेकिन वो पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा ऑड थी इसलिए वो उसे ढक देती है। अब हम देखते हैं कि पूरे केबिन में कैमरास और माइक्स लगे हुए थे और स्टेरसन और हेडली उन्हें देख सकते थे अपने कैंप से। एक्चुअल में उन्होंने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था टेक्नोलॉजी के मदद से, और वो सब कुछ देख सकते थे। अब स्टेरसन और हेडली के पास एक कॉल आता है जो कि उसी गैस स्टेशन वाले आदमी का था। वो कहता है कि काम हो चुका है। अब हम देखते हैं कि उसी कैंप के सेकंड डिपार्टमेंट को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लोग बेट लगा रहे थे कि कौन सा मॉन्स्टर इन लोगों को मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि केबिन में सभी फ्रेंड्स ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, जहाँ पर मार्टी जूल्स को डेयर देता है कि उसे एक वुल्फ के साथ मेकआउट करना है, जो कि वुल्फ उसी केबिन में एक शोपीस था। इसलिए जूल्स मान जाती है क्योंकि वो भी बहुत शरारती थी और वो ऐसा करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस केबिन के अंदर एक दरवाज़ा ओपन हो जाता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता था। तभी हम देखते हैं कि जूल्स डेना को डेयर देती है कि तुम्हें इसके अंदर जाना होगा, और डेना उसके अंदर जाती है तो सभी लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। इस बेसमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। सभी लोग उन चीज़ों को देखने लगते हैं, लेकिन मार्टी कहता है यहाँ से चलने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि डेना को एक डायरी मिलती है जो कि एक एना नाम की लड़की की थी और उसने 1903 में उसे लिखा था। उस डायरी में सभी टॉर्चर्स के बारे में लिखा था जो कि उन पर हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि मॉम और उसको उसकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और इसी चक्कर में उसका हाथ भी कट गया था, और उसके फादर ने उसकी मदर को भी बहुत बेरहमी से मार डाला था। और उसमें ये भी लिखा था कि जो भी इस डायरी के लिखे हुए मंत्र पढ़ेगा तो वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे और उन लोगों को मार डालेंगे। मार्टी सबसे मना करता है मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि सबको मजाक लग रहा था मार्टी के अलावा, इसलिए वो लोग मंत्र पढ़ लेते हैं। और अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी घोस्ट जिंदा हो जाते हैं और वो सभी बहुत ही क्रीपी लग रहे थे। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ कैंप से कंट्रोल किया जा रहा था। अब हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैटिंग विनर को अनाउंस किया जाता है। मतलब और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ज़िंदा हो सकती थी, लेकिन उन लोगों की वजह से ज़ॉम्बीज़ ज़िंदा हुए थे, इसलिए ज़ॉम्बीज़ की शर्त जिसने भी लगाई थी वो जीत जाता है और ये प्राइज़ मिलता है मेंटेनेंस टीम को। हम देखते हैं कि बोर्ड पर सिटरसन विनर का नाम लिखता है और वहाँ पर सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं, उनके अलावा बहुत सारे मॉन्स्टर्स के नाम लिखे हुए थे, जैसे कि जायंट, स्नेक, स्नोमैन एक्सेट्रा।
हम देखते हैं कि जापान में भी सेम प्रोजेक्ट अलग तरीके से चल रहा था, जहां पर स्कूल के बच्चों को एक स्पिरिट डरा रही थी। दुनिया भर में ये प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से किया जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जूल्स और कर्ट जंगल में जाते हैं और सिटरसन और हेडली उन्हें देख सकते थे। तभी जंगल में जूल्स पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और कर्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ख्मी हो जाता है। तभी जूल्स को एक ज़ॉम्बी खींच कर ले जाता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। अब हम देखते हैं कि जूल्स का खून निकल कर दीवार पे बनी आउटलाइंस में भरने लगता है, जो कि अजीब सी इंसानों की बनी आउटलाइंस थी। अब कर्ट किसी तरह से बचते हुए केबिन में जाता है और सभी दोस्तों को बताता है जो भी उसके साथ जंगल में हुआ, और जूल्स भी मर चुकी है। हम देखते हैं कि कर्ट उन्हें यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। तभी डोर पर कुछ आवाज़ आती है और कर्ट मना करता है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन डैना दरवाज़ा को खोल देती है और वहाँ पर एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में जूल्स का कटा हुआ सर था, और वो उसे फेंक देता है और डैना के हाथ में वो सर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता, वो लोग किसी तरह से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। कर्ट कहता है कि हम सभी लोग हॉल में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन सिटरसन और हेडली अपसेट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो लोग ये सब करेंगे तो शायद बच सकते हैं, इसलिए वो लोग परेशान हो जाते हैं। और तभी हेडली एक केमिकल गैस को उस केबिन के अंदर रिलीज़ कर देता है। तभी हम देखते हैं कि कर्ट का मूड बदलता है और वो प्लान को चेंज कर देता है। वो सबको अलग अलग होने के लिए बोल देता है। तभी सब लोग भागकर अपने रूम में जाते हैं और डोर लॉक हो जाते हैं। मार्टी को अपने रूम में कैमरा और वायर नजर आ जाती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये सब कुछ टेक्निकली हो रहा है और उन पर नज़र भी रखी जा रही है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर भी जाता है और अपसेट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी विंडो से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और उसे बाहर खींच लेता है और मार डालता है। हमें देखते हैं कि मार्टी का खून भी उसी तरह से आउटलाइन में भरता है जैसे कि जूल्स का हुआ था। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए थे, जो कि वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे मिलकर एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस करते हैं और उस स्पिरिट को एक मेंढक के अंदर कैद कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ डिपेंड होता है अमेरिका पर, क्योंकि और सब जगह दुनिया में ये फेल हो चुका था। हम देखते हैं कि कर्ट, डैना और हॉर्डन टनल तक पहुँच चुके थे। तभी सिटरसन एक ब्लास्ट कर देता है उस टनल के अंदर, और हम देखते हैं कि टनल टूट जाती है और वो लोग इसे पार नहीं कर पाते। तभी कर्ट उन्हें एक आइडिया देता है कि वो अपनी बाइक से एक टनल के दूसरे तरफ जंप करके पहुंच जाएगा और वहां से इन दोनों के लिए हेल्प लेकर आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो इसे पार करने की कोशिश करता है, वो अपनी बाइक से उसी ट्रांसपेरेंट दीवार से टकराकर गिर जाता है और मारा जाता है। ये सब देखकर डैना और हॉर्डन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं वो दोनों वैन के अंदर बैठते हैं और दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, और वो एक रॉड से अटैक करके हॉर्डन के गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से वैन का बैलेंस भी खो जाता है और वैन लेक में गिर जाती है। लेकिन डैना किसी तरह से बचकर वहाँ से बाहर आ जाती है, और जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला होता है, मार्टी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। हमने देखा था कि केबिन में मार्टी पर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था और सबको लग रहा था कि वो मर चुका है, यहाँ तक कि सिटरसन और हेडली को भी उसके बचने का पता नहीं था। कैंप में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ डैना ही बची है और किसी तरह से ज़ॉम्बीज उसे भी मार ही डालेंगे। अब मार्टी और डैना केबिन की तरफ जाते हैं, और अब हम देखते हैं जहाँ पर मार्टिन को ज़ॉम्बी ले गया था, वो वहीं पर ले जाता है उसको। वो कहता है कि मैंने ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। वो डैना को ये भी बताता है कि कोई तो हम पर नज़र रख रहा है और इस जगह को कंट्रोल कर रहा है, और केबिन के अंदर लिफ्ट से ही ज़ॉम्बीज़ को भेजा गया था ताकि वो लोग उन्हें मार दें। अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये सब एक गेम की तरह है, जो कि कोई चाल चल रहा है और इस सब का बकरा उन्हें बनाया जा रहा है। उन लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो लोग लिफ्ट से नीचे की तरफ जाने लगते हैं बेस कैंप में। अब जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में मॉन्स्टर के कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि उस बेसमेंट में रखी हुई हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम देखते हैं कि उन्हें मारने के लिए सिटरसन सिक्योरिटी को भेज देता है, लेकिन वो लोग उन्हें मार के आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं, तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। उसमें वो लोग कह रहे थे कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उन्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन ये दोनों ये सब सुनकर भागने लगते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्लास एलिवेटर को कंट्रोल करने के लिए
मशीन्स रखी हुई थी जिससे कि लिफ्ट को कंट्रोल किया जा सकता था। हम देखते हैं कि मार्टी और डैना को मारने के लिए बेस कैंप से पूरी की पूरी फौज आ जाती है और तभी डैना उनसे बचने के लिए एक बटन को प्रेस कर देती है जिससे कि लिफ्ट्स ओपन हो जाती हैं और उनमें से मॉन्स्टर निकलकर इन सिक्योरिटी को मार डालते हैं। और दूसरी तरफ हेडली और सिटरसन के केबिन में भी वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हेडली को मार डालते हैं, लेकिन सिटरसन किसी तरह से बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डैना और मार्टी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डैना सिटरसन को चाकू मार के उसे मार डालती है। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें दिखता है कि पूरी तरह से वहाँ पर खून फैला पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि उन्हें वो बॉडी की आउटलाइंस भी दिखती हैं जिनमें खून भरा हुआ था, जिनमें 5 लोगों का खून भरना था, मतलब कि 4 का ऑलरेडी भर चुका था, सिर्फ एक ही बचा था। अब हम देखते हैं कि उस बेस कैंप की डायरेक्टर वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। वो कहती है कि धरती के नीचे एंशिएंट इविल गॉड रहते हैं और उन्हें 5 अलग अलग पर्सनैलिटी का खून चाहिए ताकि वो धरती पर अटैक ना करें। वो उन्हें बताती है इसलिए इस दुनिया में हर जगह ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है और वो फेल हो चुका है। उन्हें 5 की बलि चाहिए होती है एंशिएंट गॉड्स को देने के लिए ताकि वो लोग इस धरती को बचा सकें उनके अटैक करने से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो मार्टी और डैना को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ यहीं पर सक्सेसफुल हो सकता है। वो डैना को इमोशनल करने की कोशिश करती है, लेकिन डैना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो मार्टी पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है जो कि डैना पर अटैक कर देता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मार्टी गन लेकर वुल्फ पर शूट करता है जिसकी वजह से वुल्फ भाग जाता है और डायरेक्टर और मार्टी के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी हम देखते हैं वो एना जिसने डायरी लिखी थी वो वहाँ पर आ जाती है और डायरेक्टर को मार डालती है। तभी मार्टी उन दोनों को धक्का देकर नीचे की तरफ फेंक देता है और अब मार्टी और डैना बचे हुए थे। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है। तभी वो दोनों बैठकर यहाँ पर स्मोक करने लगते हैं। डैना मार्टी से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उस पर गन पॉइंट की थी। तभी हम देखते हैं कि मार्टी भी डैना को सॉरी बोलता है क्योंकि वुल्फ उसके पीछे खड़ा था और उसने उसे नहीं बताया था। सडनली हम देखते हैं कि वो जगह हिलने लगती है बुरी तरह से और तभी धरती के नीचे से एक बहुत बड़ा सा हाथ बाहर आते हुए हमें दिखाया जाता है और ये था एंशिएंट इविल गॉड का हाथ, मतलब कि उन्हें प्रॉपर बलि नहीं मिली थी जिसकी वजह से अब इसका कहर धरती को झेलना पड़ेगा जो कि ह्यूमैनिटी को भी ख़त्म कर देगा। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।